हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, सेमेस्टर 4 का है, पॉलिटिकल साइंस कोर 9 का है, सेशन 20 से 23 वालों का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे। और अगर आप दूसरा यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपका सिलेबस सेम मैच करना चाहिए। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार का वर्णन करें। एक क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा करके 5 तरीका से पूछ सकता है। कभी बोलेगा जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार, तो स्वतंत्रता संबंधित पे जे.एस. मिल का क्या विचार था। या तो कभी ऐसे पूछ सकता है कि जे.एस. मिल की आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक मीन्स होता है बुराइयां, तो अगर आलोचनात्मक भी अगर आपसे पूछता है तो भी क्वेश्चन का आंसर यही होंगे। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है कि पूरा चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल का है तो क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चाहे इसका आलोचना पूछे चाहे कुछ भी पूछे, बस आपको ये देखना है कि जे.एस. मिल के बारे में पूछा है तो आपको आंसर सेम डालने हैं। ये बात को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार का वर्णन करें। देखते हैं आंसर को। जे.एस. मिल अपने विचार में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल देता है, अतः मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधित महत्वपूर्ण विचार अपने पुस्तक स्वतंत्रता पर में प्रस्तुत किया। देखो, हम हर एक क्वेश्चन को समझाने से पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए। देखो, हम इसके बारे में पूरा कहानी शुरू में ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, जे.एस. मिल एक व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि व्यक्तियों का विकास हो। ये व्यक्तियों को गलत तरीक़ा से नहीं देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि व्यक्तियों का विकास हो, व्यक्तियों को कार्य करने का आज़ादी हो, व्यक्तियों को बोलने का आज़ादी हो, मतलब किसी भी तरीक़ा से व्यक्ति को रुकावट नहीं होना चाहिए। और इनका ये कहना था कि व्यक्ति का विकास तभी होगा जब उसे समाज में बोलने का अधिकार मिले। वो जो चाहे वो बोल सकता है समाज में, तब वो विकास कर सकता है। वो जो चाहे वो व्यक्ति अपना काम कर सकता है, तब कहीं ना कहीं व्यक्तियों का विकास होगा। तो ये हमेशा दो चीज़ों पर अधिक बल दिया है, लोगों के विचार पर, यानी कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता पर, कि लोगों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए पहला, और दूसरा काम करने के अधिकार पर, कि लोगों जो मर्जी वो काम कर सकते हैं। अगर वो काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। तो दो चीज़ें इनका कहना था कि लोगों को एक अपना बात बोलने का अधिकार और दूसरा कोई भी काम को करने का अधिकार। ये दोनों अधिकार यानी कि स्वतंत्रता लोगों को मिलना चाहिए। इसी पर जे.एस. मिल ने पूरा जोर लगाया है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर क्या ऐसा चीज़ें इसको लगा कि लोगों के कार्य के बारे में और उनके विचारों को बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पूरा पढ़ना है। तो वही बोला कि जे.एस. मिल अपने विचार में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल दिया है ना। ये सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया, लोगों की स्वतंत्रता पर, कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए, लोगों को काम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। अतः मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके जो विचार हैं इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों पर इनका ज़्यादा ध्यान गया है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, मिल ने अपने एक स्वतंत्रता संबंधित महत्वपूर्ण विचार अपने पुस्तक स्वतंत्रता पर में प्रस्तुत किया। देखो, इसने एक बुक भी लिखा है। ठीक है, जो जे.एस. मिल है वो अपने एक बुक भी लिखा है, बस इसी के बारे में, स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, है ना, बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, यही सब चीज़ें। उसका बुक लिखा था, तो बुक का एक नाम होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी बुक का एक नाम होता है, वैसे इनका बुक का जो नाम था वो था स्वतंत्रता पर। जैसे उस बुक में किस पर लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता पर ही पूरा कहानी था, स्वतंत्रता पर, इसलिए उस बुक का नाम पड़ गया स्वतंत्रता पर। और इसी में सारा चीज़ प्रस्तुत किया गया लोगों के स्वतंत्रता के बारे में, अपने बुक स्वतंत्रता पर में किया गया। ये क्वेश्चन निश्चित आएंगे कि जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, कि जे.एस. मिल द्वारा लिखा गया किताब का नाम था, तो उनका नाम था, क्या था, स्वतंत्रता पर। या तो ऐसा पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता पर का बुक का रचयिता कौन था, तो जे.एस. मिल था। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता का महत्व, आखिर जे.एस. मिल को ऐसा क्यों लगा कि लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए और स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। मिल ने, यानी जे.एस. मिल ने अपने पुस्तक में स्वतंत्रता की आवश्यकता को सिद्ध करता है ना। पुस्तक में किसके बारे में, अपने स्वतंत्रता के बारे में पूरा बुक में उसने लिखा है। ठीक है, व्यक्तियों का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्च और अधिक विकास है। देखो, उनका ये कहना है कि हर एक व्यक्ति का ये उद्देश्य होता है कि हम अपना जीवन को ऊंचा करें, अपना अधिक विकास करें, है ना। और व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसे स्वतंत्रता के वातावरण मिले। और इनका कहना है कि व्यक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्तियों को एक अच्छा सा स्वतंत्रता मिले अपने वातावरण में।
मिल का यह भी कहना है, मिल यह भी बताते हैं कि समाज का भी विकास लोगों की स्वतंत्रता से ही होता है। इनका ये कहना है कि समाज का विकास तभी होगा जब लोगों का विकास होगा, क्योंकि समाज लोगों से मिलकर बना है। क्योंकि देखो समाज जो है किससे मिलकर बना है, लोगों से। अगर लोग नहीं रहेंगे तो समाज कैसे रहेगा, तो लोगों से मिलकर के समाज बना है। और जब लोगों का ही विकास नहीं होगा तो समाज का कैसे होगा, है ना। जब व्यक्तियों का विभिन्न स्तर पर विकास होगा तभी समाज उच्च स्तर की ओर बढ़ेगा। इनका ये कहना है कि जब समाज में लोगों का अलग अलग स्तर पर विकास होगा, लोग अलग अलग तरीके से तरक्की करेंगे, विकास करेंगे, तभी समाज भी उच्च स्तर की ओर बढ़ेगा। साथ ही मिल ने व्यक्तियों की तुलना एक पौधे से करता है। व्यक्तियों का तुलना किससे करता है, एक पौधे से करता है। और कहता है कि जिस प्रकार एक पौधों को बढ़ने के लिए, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है, खाद की, धूप का, प्रकाश का, ये सब चीज़ों का वस्तुएं चाहिए, तभी पेड़ आगे बढ़ सकता है, वो लंबा हो सकता है और अपना जीवन अच्छे से चला सकता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्तियों के भी विकास के लिए कोई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो कौन सा है, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ये सब स्वतंत्रताएं आवश्यक है। जिस प्रकार से पेड़ पौधों के लिए धूप वगैरह होते हैं, ऐसे ही उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी क्या है, जरूरत है। इन सभी स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति व समाज विकास नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति का ही समाज नहीं विकास नहीं होगा तो फिर समाज का विकास कैसे हो सकता है ना। तो इनका ये कहना था कि व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, और व्यक्ति का विकास के लिए प्राकृतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक का स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से इनका स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ये कहना है जेम्स मिल का। किसके लिए, लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए लड़े हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। अब चलते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जेम्स मिल जो है वो लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, उनके लिए ही पूरा कहानी लिखे हैं, उनके लिए एक बुक भी लिखे हैं स्वतंत्रता पर। और उस बुक में स्वतंत्रता का 2 भागों में बांटा गया, यानी स्वतंत्रता का 2 प्रकार बताया गया है कि लोगों को जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए वो 2 प्रकार है। वो कौन कौन है वो यहाँ पे देखते हैं। तो स्वतंत्रता के प्रकार, जेम्स मिल ने अपने पुस्तक में 2 प्रकार की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उसका बुक का नाम क्या था, स्वतंत्रता पर। इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन लिबर्टी। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। उनका बुक का नाम था। तो बुक में 2 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। पहला कौन सा था, विचार की स्वतंत्रता, और दूसरा कार्य संबंधित स्वतंत्रता। ये बात मैंने पहले भी बताया था आपको। विचार की स्वतंत्रता मतलब क्या, कि लोगों को विचार मतलब अपने बातों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए समाज में। क्या उसे तकलीफ है, क्या उसे चाहिए, ये सब चीज़ों की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। एक इस पर लिखा गया है। और दूसरा लिखा गया है कार्य संबंधित स्वतंत्रता, कि लोगों को कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इस पर भी अपने बुक में पूरा डिटेल्स में इसने लिखा है, सिर्फ स्वतंत्रता पर। और इसने स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है। अब चलते हैं एक करके चर्चा करते हैं। पहले विचार वाला स्वतंत्रता, फिर कार्य वाला स्वतंत्रता। ठीक है, दोनों को देखते हैं। देखो, पहला बात करते हैं विचार स्वतंत्रता, कि आखिर मिल ने विचार स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें बताया। तो हम पढ़ देंगे, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है बहुत सोच समझ के इधर उधर से इजी लैंग्वेज किया है। बहुत टाइम लगता है सब चीज़ों को लिखने में। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे पास नोट्स बना हुआ है या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ कि तुरंत लिख लूँगा आंसर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमारे लिए भी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ढूंढ करके ये सब चीज़ों को लिखना पड़ता है, तब आपको मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, पीडीएफ वाला ग्रुप। इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बहुत लोगों का सवाल है कि आप 50 रुपीज़ आपसे कब से लेने लगे, तो भाई मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको वीडियो से काम चल जा रहा है तो आप वीडियो से ही देख सकते हो। मैंने 50 रुपीज़ उसके पास जाते हैं जिसको मैंने इस सिस्टम पर बैठा रखा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट पीडीएफ मांगता है, जिसको लिखने का टाइम नहीं है, कोई जॉब वगैरह करता है, मुझे प्रॉब्लम पता है, ठीक है, तो उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें। अब उनको जब मैं रखा हूँ तो भाई उसका भी रोजगार चलता है ना, तो उसके भी कुछ तो होना चाहिए। इतना सब उसका घर तो नहीं चलता है, बट कुछ जरूर उसका चलता है, कुछ हेल्प जरूर होता है आप लोगों की कृपा से। ठीक है, सो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ऐसा कमेंट नहीं करें, क्योंकि इसमें हर्ट में थोड़ा सा चोट लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना करता हूँ और आप बोलोगे कि पैसा खाते हो, ऐसा बात नहीं है। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप सेंड करो। सो ठीक है, तो पहला है विचार की स्वतंत्रता। देखो मेरा वीडियो को बस देख लो या सुन लो, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो ना तो बस सुन लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। विचार की स्वतंत्रता, देखो मिल ने ये सब जो भी बात यहाँ पे चल रहा है वो हम नहीं बोल रहे हैं, ये मिल बोल रहा है, जेम्स मिल बोल रहा है। ठीक है, हम नहीं बोल रहे।
मिल ने विचार स्वतंत्रता में इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे उसका विचार गलत हो या सही हो, लेकिन उसे विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे समाज में विचार प्रकट करने का, चाहे उसका विचार गलत क्यों ना हो या सही क्यों ना हो, उसे समाज में बोलने के लिए दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना जेम्स मिल का। राज्य द्वारा किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को, यानी राज्य मतलब क्या होता है, देश के द्वारा किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचारधारा मीन्स कि जो व्यक्ति अपने विचार को धारना चाहता है, समाज में रखना चाहता है, बोलना चाहता है, उस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए कि हाँ, उसे बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। और इनके विचारधारा पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी का विचार को रोकना मतलब उनके सत्य विचार को रोकना है, क्योंकि हो सकता है उनका विचार को हम गलत समझ के रोक रहे हैं, हो सकता है उसका विचार सही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके विचारों को रोकना नहीं चाहिए, उसके विचारों को बोलने दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के विचार को रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सत्य विचार को रोक रहे हैं, सत्य बातों को रोक रहे हैं, और हम अपने देश को खुद ठेस पहुंचा रहे हैं, खुद अपने समाज को हम पीछे कर रहे हैं। ऐसा कहना जेम्स मिल का। और इस प्रकार समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मिल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का विचारों को नहीं रोकना चाहिए, चाहे उनका विचार सत्य हो या असत्य हो, सही हो या गलत हो, बट रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी असत्य विचार भी इतना काम कर जाता है कि जितना कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता है। क्योंकि जिसको हम समझते हैं कि ये व्यक्ति गलत विचार है इसका, कभी कभी वही इतना सही निकल जाता है कि जितना हम लोग भविष्य में उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं, और समाज को भविष्य में पछताना पड़ सकता है। इसलिए ठीक है, इसलिए व्यक्तियों को पूर्ण विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ऐसा कहा गया विचार संबंधित स्वतंत्रता में कि व्यक्ति को समाज में पूरा बोलने का, पूरा विचार रखने का स्वतंत्रता मिलना चाहिए। बस इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 आने की इसका स्वतंत्रता का दूसरा टाइप्स, कार्य संबंधित स्वतंत्रता जोड़ दिया है और अपने बुक में लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जेम्स मिल ने जिस प्रकार कहा है कि व्यक्तियों को विचार का स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार कार्य संबंधित स्वतंत्रता का भी होना अनिवार्य है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से व्यक्तियों को विचार की स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से लोगों को कार्य करने की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। क्योंकि जब लोग काम करेंगे नहीं तो उनका विकास होगा नहीं, यार जब उनका विकास नहीं होगा तो फिर समाज का विकास नहीं होगा। जितना जरूरी विचार की स्वतंत्रता है, जितना जरूरी विचार वाला स्वतंत्रता था, यानी कि पहला नंबर वाला, पहला टाइप्स वाला, उतना ही जरूरी कार्य करने की स्वतंत्रता भी होना चाहिए। मिल का यह भी कहना है कि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए कोई हानिकारक नहीं है। देखो अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि मिल ने ये कहा है कि व्यक्तियों को कार्य करने के लिए पूरा अधिकार होना चाहिए, कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि लोगों को ऐसा कार्य करना है जो दूसरे लोगों को हानिकारक ना हो। अब ऐसा नहीं कि अब हम अपना काम कर रहे हैं दूसरों को हानि पहुँचा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, अपने पैसा कमाने के लिए दूसरे को जान ले रहा है, ऐसा नहीं। लोगों को काम करे लेकिन किसी को हानिकारक नहीं होना चाहिए, तो उस कार्य को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ वह कर सकता है, बस दूसरे को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। उसे कोई भी उनके कार्य को रोकने से मना नहीं कर सकता है, उनको कोई भी उनके कामों को करने से मना नहीं कर सकता है यदि उनका कार्य किसी के लिए हानिकारक नहीं है तो, और अगर उनका काम हानिकारक है तो उसे रोका जा सकता है। साथ ही मिल का यह भी कहना है कि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता है जिनसे दूसरे के हितों को हानि पहुंचता हो, जिससे दूसरे लोगों को कामों को नुकसान पहुंचता हो, दूसरे लोगों को नुकसान होता हो, ऐसा कोई भी इंसान किसी के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। इनका कहना था जेम्स मिल का। ठीक है, चलो मिल का कहना है कि व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जिनको वह करना चाहता है, लेकिन वह चाहे तो नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता है। इनका कहना है कि व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरे पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इनका ये कहना ना कि लोगों की तो पूरा स्वतंत्रता है कि जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नदी में डूब जाए, क्योंकि अगर वो नदी में डूबेगा तो उसका घर परिवार को दिक्कत होगा, देश को दिक्कत होगा, समाज को दिक्कत होगा, तो दूसरे को दिक्कत ना हो ऐसा आप काम कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम नदी में डूब गए जा करके, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा वही कह रहा है, ऐसे एग्जाम्पल वगैरह मेरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इनका कहना है कि व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इससे साफ स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने का अधिकार है। सकारात्मक मतलब गलत काम नहीं। अगर व्यक्ति को गलत कार्य करता है तो वह राज्य यानी समाज व देश और समाज उसे रोक सकता है और सजा भी चाहे तो दे सकता है अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, और अगर सही काम कर रहा है तो उससे किसी का हिम्मत नहीं है कि वो रोक सकता है। ऐसा कहना था जेम्स मिल का। अब समझते हैं जेम्स मिल का विचारों की आलोचनाएं। आलोचनाएं मीन्स होता है बुराइयां। देखो जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है, जो कोई व्यक्ति अच्छा सा विचार देता है ना, तो लोग उसकी बुराइयां भी करते हैं, गलत। तो देखो भले ही जेम्स मिल ने बहुत ज़्यादा अच्छाई बातें बोला है,
लोगों ने इसका तारीफ़ें भी किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे गिने चुने लोग जो इसका आलोचनाएँ किया, बुराइयाँ किया, फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों के नज़र में अच्छे ही थे। ठीक है, तो मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचारों के निम्नलिखित आधार पर आलोचनाएं की गई, अनेक बुराइयां की गया। मनुष्य स्वयं अपने आप के हितों का निर्णायक नहीं है, जबकि मिल का कहना है कि व्यक्ति अपने आप में कोई भी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। देखो, मिल का क्या कहना था कि व्यक्ति जो चाहे वो अपने मर्जी से कर सकता है ना, लेकिन वहीं पर दूसरा जो इसका विपक्ष पार्टी लोग थे, इसका जो आलोचना बुराई करने वाले लोग थे, उनका ये कहना है कि मनुष्य अपने आप के लिए क्या करना नहीं करना है उस पर अपने आप से विचार नहीं कर सकता है, जबकि मिल का कहना था कि वो अपने आप से विचार कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग इसके बुराइयों को निकालना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना सामाजिक हितों में नहीं है। देखो, ये क्या कहते थे जो हमारे ये थे, यानी कि जेम्स मिल थे, उनको वो क्या कहते थे कि समाज विकास तभी करेगा जब लोगों का विकास होगा, लेकिन इनके विपक्ष पार्टी लोग का ये कहना है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना सामाजिक हित में नहीं है, क्योंकि उनके विचार कभी कभी समाज में अव्यवस्था फैला सकते हैं। देखो, मिल कहते थे कि समाज में सभी लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गलत हो उसका विचार, चाहे सही हो। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर व्यक्तियों को बोलने का अधिकार समाज में मिल जाएगा और अगर कुछ वो गलत बोलती हैं तो इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगा, जो व्यवस्था समाज में बना हुआ वो बिगड़ जाएगा। ऐसा कहना है इसका विपक्ष पार्टियों का, इसलिए लोगों को समाज में बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहना है। ये कहते थे कि मिलना चाहिए और इनके विपक्ष पार्टी वाला लोग कहते थे नहीं मिलना चाहिए। तो इनका बुराइयां चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। कुछ विचारकों का कहना है कि मिल की स्वतंत्रता का विचार में दोषपूर्ण है, कि जो मिल ने अपना स्वतंत्रता का विचार, अपना जो बुक बनाया है उसमें कुछ ना कुछ दोष है, कुछ दोषपूर्ण है। इससे पिछड़े जाति को स्वतंत्रता नहीं पाता है, यानी कि मिल पाता है, यानी कि जो पिछड़े जाति हैं इससे स्वतंत्रता नहीं मिल पाता है। अब देखो, बुराई करने वाले कुछ भी गलत सलत बोल करके बुराई करेंगे, जो अच्छी चीज़ है उसे भी बुराई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा विपक्ष पार्टी लोगों का कहना था। चौथा, मिल का विचार अनावश्यक बहस को बढ़ावा देता है। इसके जो विपक्ष पार्टी लोग थे, विपक्ष लोग, बुराई करने वाले लोग, दुश्मन, उन लोगों का कहना था कि मिल का जो विचार है बस फालतू का बकवास है, बहस की बातें, बहस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, पांचवा, मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है। इसके जो विपक्ष पार्टी वाले थे उसका ये कहना था कि मिल के पास स्वतंत्रता का विचार है, हाँ ये स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा है, सही बात है, लेकिन आप उससे पूछिए कि क्या खुद किसी के लिए स्वतंत्रता के लिए कोई काम किया है? नहीं किया है, इसके पास ठोस सबूत नहीं है। मतलब सिर्फ बोल देने से नहीं होता ना, करने से भी होता है। तो इसका विपक्ष पार्टी लोग का ये कहना था कि इसने स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोला है, लेकिन क्या लोगों के लिए कोई कुछ काम किया है? जरा बताइए, मैं कोई ठोस सबूत है? तो ये भी इनका कहना भी थोड़ा सा ठीक है क्या? ठीक है ना। देखो, ये SST है, यानी आपका पार्ट जो है वो सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, बातें इधर उधर भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अरेंजिंग करके चलना पड़ेगा। अब निष्कर्ष, उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि अनेक आलोचनाएं के बाद, यानी कि अनेक बुराइयों के बाद भी मिल का विचार सही प्रतीत होता है। कई विद्वान, यानी कि कई लोगों, विद्वान मीन्स क्या, लोग, कई लोगों ने यह भी कहा है कि इनके विचार केवल नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक भी है। मतलब हर चीज़ इसका गलत नहीं है, हाँ गलत तो कुछ है, हर अच्छाइयों में गलत भी होता है, तो कुछ गलत तो है, लेकिन इनका विचार सही भी है और सही को कोई दिखाता नहीं है। एक कहना था कुछ इसके दूसरे विद्वान लोग, जो दूसरे लोग थे जो इसका सपोर्ट करते थे, जेम्स मिल का। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम ना जाए, फिर भी 18 मिनट चले ही सकता है। देखो, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।